नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। होली की खुमारी चढ़ गई है और ऐसे में पवन बाबा की राइटिंग हमेशा से ही सुपरहिट रही है। पर इस बार बाबा उस तरह से रिदम में नज़र नहीं आए हैं। पहले बाबा का स्वागत करते पूछते हैं कि भैया कब तक होली की खुमारी में बाबा अपने कलम की ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले भैया बहुत स्वागत है। चलिए नमस्कार, प्रणाम। जितना लोग देखें मनचाहा न्यूज़, सबका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। भैया होली आ गया है पर अभी तक कुछ तरह से कुछ आपके गाने बड़े स्टारों के लिए नजर नहीं आए हैं। बड़े स्टार का नहीं लिखे, पुराने के गाना सब बड़े स्टार का ट्रेंड कर रहा है। अभी वो कल से ट्रेंडिंग में फिर गाना आ गया टी सीरीज का कि महंगा भइल उठलाली हो जब से भइल बहाली। क्या कारण है कि इस बार आप उस तरह से नहीं नजर आ रहे हैं? नज़र की बात नहीं है। देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा अब मूड मिजाज नहीं बना है उस टाइप का, तो नहीं लिखिए तो बेस्ट है। अगर लिखिए तो अच्छा लिखिए। और क्या है कि हम अपने ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल से गाना है शशिलाल यादव, प्रियंका, अंतरा सिंह प्रियंका का बहुत अच्छा गाना है। मान लीजिए नया चैनल पर 3-3.5 लाख 4 लाख व्यू है, तो अच्छा ही कहेंगे। हम अपना खुद गा के वो गाना छोड़े अपने चैनल पर पवन धुन म्यूजिक पे। तो होली आया है लेकिन हम बड़े लोगों के लिए नहीं लिखे। और हमारा पुराना गाना बहुत ऐसा है कि जो ट्रेंड कर रहा है, बहुत ऐसा एक गाना भी ट्रेंड कर रहा है कि होली खेले आए तहरा टोला, लगा के रंग चल जाए, ए जान हम निकल जाए। तो बहुत ऐसा ट्रेंड कर रहा है। तो नया नहीं लिखे भी तभी तो नया के मुकाबला कर रहे हैं हमारे पुराने के गाना। खेसारी लाल जी के लिए बहुत दिनों से आपने कोई गाना नहीं लिखा है। आखिर क्या कुछ अंदर ही कुछ चीज़ें चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा गाना 2-3 बन के रेडी है। और हमको लगता है कि डोली में गोली मार 3 ही आएगा पहले। चूँकि म्यूजिक को जिसका कंप्लीट हो गया, उसमें 1-2 लाइन चेंज करना था, वो खेसारी जी कर दिए हैं। अब उसके बाद लगातार गाना आएगा। और हमारा पुराना 2-3 गाना अब ऑलरेडी बन के रेडी है, वो भी छूटेगा। केबीपी से है, आपका वेव कंपनी से है। तो लगातार गाना है छोड़ने के लिए, और देखिए कब लोग छोड़ते हैं। डांस भैया बॉक्स ऑफिस पर आया पर उस तरह से उसका कह सकते हैं असर नज़र नहीं आया। जैसे टीज़र में आया, ट्रेलर में आया, बड़ी हाइप दी गई पर उस तरह से उसका आउटपुट नज़र नहीं आ पाया। क्या कारण रही? देखिए जो शुरू में जोश था ना, वो जोश अभी रिलीज होते होते ठंडा गया था। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनके क्रिएटिव टीमों का। और क्या है कि 2 चीज़ मायने रखता है। एक जो लोग देखने जाते हैं उन लोग की भीड़ जो थी कुछ कुंभ में थी, और कुछ लोग एग्ज़ाम में थे। इंटर की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, मैट्रिक की एग्ज़ाम शुरू हुई थी, सीबीएसई की तैयारी हो रही थी। और जो बचल-खुचल थे सब लोग कुंभ में नहाने चले गए थे। और जो 12 तारीख पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन का कुंभ था, उसमें सिर्फ यूथ ही गए थे। सबसे ज़्यादा यूथ गए थे। अब एन्जॉय करने, घूमने, नहाने, कुंभ के मेला में चल देना है। तो उन लोगों को लगता था कि थिएटर से बढ़िया चलो हम उधर ही चलते हैं। टिकट कटाना नहीं था, इसी तरह घूम लेते थे लोग। अब टिकट का भी रेट सस्ता था कुंभ अथी का, तो लोग आराम से जाते थे और खूब प्रेम से उधर एन्जॉय करते थे। इसका भी असर पड़ा। इस फिल्म के फ्लॉप का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है आप किसे ठहराना चाहेंगे? देखिए टाइमिंग, ये टाइमिंग जो है ना, वो टाइमिंग गलत चुन किए लोग। वो लोग जो पहले वाला टाइम था उसमें करते तो कुछ फ़ायदा मिल सकता था। और नहीं तो इसको होली बाद करते, सबसे बेस्ट रहता तो होली पे करते। अब देखिए जो हमारे लगता है कि रिश्ते जो आ रहा है 14 तारीख को, 13 या 14 को आ रहा है, तो हमको लगता है वो ठीक-ठाक जाएगा, चूँकि उसका टाइमिंग सही है, सब लोग फ्री रहेगा। पवन बाबा ने देखा डांस नहीं देखा? नहीं, अभी हम नहीं देखे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फ़िल्म को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी कि 20 फरवरी को हम पटना में प्रीमियर करेंगे, वो भी नहीं होता है, कैंसल हो जाता है। इसके बाद कि फ़िल्म के प्रमोशन में खेसारी जी कहते हैं अपने लाइव में कि मैं आ रहा हूँ, वो भी नज़र नहीं आते। तो क्या इसका असर कहीं न कहीं फ़िल्म पे पड़ा है? वही चीज़ है, देखिए क्या है कि कभी भी आर्टिस्ट नहीं चाहता है कि उसका फ़िल्म फ्लॉप हो। और क्या है कि जब ये क्रिएटिव टीम जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो लोग एक दिन पहले इवेंट करते हैं, फिर कैंसिल अचानक कर देते हैं, सब तैयारियां होने के बावजूद, तो वो सबसे बड़ा माइनस हो जाता है। क्या होता है कि जब आप एक इवेंट का आयोजन कर दिए, पूरा मीडिया से लेकर के हर जगह हो गया कि होगा, अचानक आप उसको कैंसिल करते हैं, आर्टिस्ट को बुलाने का प्रोग्राम करते हैं, आर्टिस्ट बोल भी देता है, फिर आप बुलाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें आर्टिस्ट का क्या दोष है? आप अपने चीज़ों को खुद अपने अथी वो कालिदास वाला हाल हो गया, जिस डाली में बैठे हैं उसी के ऊपर हथौड़ी चला रहे हाथी उस टांगी। तो वही भैया क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हनी सिंह बड़े लेवल पे भोजपुरी की अश्लीलता को परोस रहे हैं। एक तरफ जहाँ पवन जी और खेसारी जी की चर्चा होती थी, इनको फूहड़पन न जाने क्या-क्या बातें लगातार लोग विरोध करते नज़र आए। रागिनी विश्वकर्मा के कुछ लाइनों को आपने सुना है?
हनी सिंह तो शुरू से असली परोसते आए हैं। वो अब निमन गाए कहाँ हैं। हमको उनका गाना पसंद नहीं आता है। पर्सनली आज़ादी है सबको अच्छा सुनने का, अच्छा हमको उनका गाना अच्छा नहीं लगता है। और उसमें जो अब भोजपुरी भी गवाए तो थोड़ा उच्च क्वालिटी के शब्दों का चयन करना चाहिए, लेकिन ठीक वो अपने हिसाब के लोगों का ही चयन, अपने ही हिसाब के वर्ड का चयन किए। और वो अच्छा है। रागिनी विश्वकर्मा को बड़ी शुभकामना है। भगवान करे अगले बार भी वो हनी सिंह के साथ गाए, वो और भी टी सीरीज के बड़े आर्टिस्ट के साथ गाए, हिंदी फिल्मों में गाए। आवाज़ भी उनकी अच्छी है और मैं तो कहूँगा कि हनी सिंह रागिनी विश्वकर्मा का क्रेज ले लिए, क्योंकि रागिनी विश्वकर्मा के बल पे उनका गाना चल गया। अगर भोजपुरी से कंपेयर किया जाए तो किस सिंगर की से कंपेयर करेंगे हनी सिंह का? भोजपुरी में देखिए तो भोजपुरी में हमारे गुड रंगीला जी हैं, चंदन चंचल जी हैं, यही लोग हैं। इन लोगों से तुलना कम तनिको मनाइस नहीं है, बीसे होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा, जिस तरह से आपने गीतकारी में बड़ा समय वक्त जायज किया है यहाँ पे, अगर कभी मौका मिले तो वैसे लोगों के लिए खोल कर कहना चाहेंगे जिनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे गाने का मौका मिलता है तो भोजपुरी के किन शब्दों का चयन करें? देखिए, अगर छोटा कलाकार भोजपुरी को बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है, तो क्या करेगा बेचारा, अपना तरक्की के लिए तो कुछ भी गाएगा। वैसा में उसका गाना अपना एथी फर्ज है। हमारे मान के चलिए कि हमको कहीं मौका नहीं मिल रहा है डांस करने का, और हमको ऑर्केस्ट्रा के मंच पर मिल गया डांस करने का, तो हम तो दिखाई करेंगे ना, 50 गो लोग देखेंगे और हो सकता है वो वहीं से वायरल हो जाए हम। तो वही हुआ। वो उसका रागिनी विश्वकर्मा का इसमें गलती नहीं है, उसको तो मौका मिला गाने का, जो भोजपुरी का शब्द है वो गाई है। अगर वो खेसारी जी और पवन जी के साथ अगर इस गानों का चयन होता, इस लाइन को रखा जाता, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये बात है मुद्दा बोलने वाला, क्योंकि मैं भी यूट्यूबरों को लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए जब अगर हनी सिंह के गाने में अगर चोली के चिजीवा चंदन हो जाता है, पवित्र शब्द हो जाता है, तो वो पवित्र शब्द अगर अगर एक भोजपुरी का निम्न से निम्न और उच्च से उच्च कोटि का सिंगर अगर यूज करता है, तो उनके लिए भी वो चीज़ पवित्र और चंदन ही होना चाहिए, ना कि उनके लिए यहाँ अश्लील हो जाए चोली का चिजुइया और वहाँ चोली का चिजुइया पवित्र हो जाए। वो अपने घर सुबह शाम आरती में बजाएं और यहाँ विरोध करें। विरोध होगा तो वहाँ भी विरोध कीजिए, और सपोर्ट करना है तो यहाँ भी सपोर्ट कीजिए। भैया आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि डेट अभी तय नहीं की गई, लेकिन अखिलेश यादव के साथ ट्रेंडिंग स्टार नज़र आते हैं। क्या लग रहा है कि कुछ इस बार समीकरण बैठने वाला है, या फिर कुछ चुनाव प्रचार, या फिर कोई सेलिब्रिटी जिस तरह से जाते हैं उनके रैली वगैरह में, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी? नहीं, अखिलेश जी से बहुत अच्छा संबंध है खेसारी जी का, हम लोग भी गए थे, तो उनसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग, मतलब डायरेक्टली फ़ोन से बातचीत करना है, जैसे हम लोग आपसे बात होती है उस तरीक़ा से। तो लखनऊ गए उनसे मिलना-जुलना, अगर किसी से रिलेशन है तो उनके साथ मिलना है। चुनाव तो अभी शायद 26 में है ना, 25 में तो अभी तो बिहार का चुनाव है। 26 में अभी चुनाव में टाइम है, लेकिन मिलना-जुलना रहता है तो संबंध बने रहता है। क्या कुछ और राजनीति को देख सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी अक्सर बीजेपी के भी रैलियों में जाते रहे हैं, कभी ये इधर भी नज़र आए हैं, तो क्या कुछ उस तरह की चीज़ें चल रही हैं नहीं, अभी? हमको नहीं लगता है कि यूपी में कभी सपा के विरोध में गए हैं। दिल्ली में गए हैं और राज्यों में गए हैं, चूँकि उन कलाकार हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो किसी के प्रचार में जा सकते हैं पैसा लेकर के। वो किसी पार्टी का तो सिंबल पे लड़ नहीं रहे हैं, न किसी पार्टी का शपथ ग्रहण किए हैं सदस्यता का। तो स्वतंत्र हैं, वो किसी के पार्टी में पैसा लेकर के प्रचार कर सकते हैं। हम लोगों ने यूपी में मायावती जी का भी प्रचार किया था, हम लोग यूपी में भाजपा का भी प्रचार किया था, और फिर हम लोग ने यूपी में सपा में अखिलेश जी का भी प्रचार किया था। तो ऐसा नहीं है, उससे संबंध अखिलेश जी से खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कलाकार हैं, संबंध अपनी जगह पर है, व्यवसाय अपनी जगह पर है। भैया खेसारी जी का बर्थडे भी आने वाला है 15 मार्च, और बड़ा सेलिब्रेट करते हैं आप। पिछले साल आपने गांधी मैदान के विश्वकुमान भवन पे आपने बहुत बड़ा पोस्टर टांगा था, तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह से सेलिब्रेशन होगी, या पवन पांडे बाबा नजर नहीं देखिए, आएंगे? खेसारी नहीं, नज़र तो आइबे करेगा, ऐसा नहीं है। खेसारी जी का बड़ी तरह से सेलिब्रेशन बड़े लेवल पे होने वाला है, और कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। दूसरी चीज़ कि इसमें होली है, तो अभी क्या है कि थोड़ा-सा उस लेवल का जो प्रमोशन प्रचार वाला, जब बाकी जो गरीबों लेवल में खाना-पीना ये सब होता था वो होगा, लेकिन होर्डिंग पोस्टर का क्या है कि अभी सारा साइट बिज़ी रहता है होली की वजह से, और होली की वजह से बड़े-बड़े कॉर्पोरेट कंपनियाँ सब बुक करके रखती है। और हमारा कभी भी लगता है तो देखिएगा अच्छे-अच्छे लेवल पे लगता है। हमको फाटा में टाँग करके ये पोल में नहीं गिनवा देना है कि नगर निगम कल आज लगाएँ कल उजाड़ ले जाए। वो सब काम नहीं करते हैं कि कोई पान खा के थूक दे। हमारा उस ऊँचाई तक पोस्टर लगता है जो पूरे बिहार में एक सम्मानित जगह पे लोगों का लगता है। अच्छे-अच्छे पैसे वाले होर्डिंग पे लगता है। तो होर्डिंग अगर खाली मिलेगा तो ज़रूर होर्डिंग लगेगा, और नहीं तो बाकी इस बार जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे।
कुछ नया इस बार क्या तैयारी करेंगे, क्योंकि पवन जी की जब जब बर्थडे हुई है तब कभी सनी लियोन नाची है तो कभी कुछ और हुआ है, यूपी के कई सारे विधायक और मंत्री नजर आए हैं, तो क्या खेसारी जी की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से इसमें इस बार नजर आएंगे या फिर देखिए कुछ और? खेसारी जी कुछ नया तो ज़रूर करेंगे, उनके बर्थडे में तो हमेशा नया होता है। बिस्कुमान पर पोस्टर लगा नया था, हर साल नए होता है, बिल्कुल। तो इस साल भी कुछ नए होगा, इंतज़ार कीजिए। दुबई के बुर्ज खलीफा पे भी नजर आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए बुर्ज खलीफा पे झूठ-मूठ का कहने से क्या फ़ायदा है? लगना होगा तो जो सच्चाई होगा वो बताया जाएगा। भैया और क्या तैयारियां चल रही है आपके गानों को लेकर, जिस तरह से आप लगातार कहते आए हैं कि मैं 3 लेके आ रहा हूँ, पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया है। पार्ट 3 तो तैयार है, देखिए 2 गाना ऑलरेडी गाना लोकगीत हो भी गया है, शूटिंग भी उसका हो गया। अब पार्ट 3 का इंतज़ार है, हमको लगता है पहले पार्ट 3 ही छोड़ना उचित रहेगा, उसके बाद लोकगीत आएगा। अच्छा लगा ये बातें करके। हाँ, एक और मेरा सवाल छूट रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान को हराया। 2 मार्च को इसका न्यूजीलैंड से मैच है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी बड़े दिन बाद टीम इंडिया जीतेगी? देखिए जीत जाना चाहिए, वैसे हम क्रिकेट के बारे में जानकारी हमको नहीं है उतना। हम क्रिकेट नहीं देखते, कभी नहीं देखते हैं। कभी ऐसे देख लिए तो देख लिए, हम क्रिकेट के शौकीन नहीं। इसलिए क्रिकेट के सवाल पे हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन भारत की टीम को शुभकामना है, जीत रही है। बस इतना ही पूछ लेते हैं कि भारत जीता कि हारा। जीत जाता है तो शाबाशी है, हारा तो भी शाबाशी, भाई बेचारा मेहनत किया। पाकिस्तान से जीता तो बहुत खुशी होती है। मनी मेराज जैसे कलाकार को चैंपियंस ट्रॉफी में कमेंट्री करने का मौका मिला। भोजपुरी के कई बड़े स्टार हैं, अभी हालाँकि उनको उस प्लेटफ़ॉर्म पे कमेंट्री करने का मौका नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी के अब वैसे कलाकार को भी मौका बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे दिया जा रहा है? देखिए क्या है कि मनी मिराज एक यूट्यूब का बड़ा कंटेंट है, इसमें नो डाउट। और जियो जो चलता है जिस पे कमेंट्री करते हैं मनी मिराज, वो टीवी पे नहीं, आपको जियो टीवी पे करते हैं, जो यूट्यूब पे चलता है, जो आपको जियो टीवी जो हम मोबाइल में देखते हैं। तो क्या है यूट्यूब का ऑलरेडी जो अथी है जो बड़ा कंटेंट है, तो जियो टीवी क्या है, वो यूट्यूबर उसको पैसे से जियो मतलब है। हॉटस्टार का और जो भी है जियो हॉटस्टार, तो वहीं मोबाइल में देखते हैं हम लोग। मोबाइल और टीवी पे भी है। टीवी पर चलाते हैं यूट्यूब ही के माध्यम से ना, वो हाँ। जो है उसका चैनल तो नहीं है, जैसे आज तक न्यूज़, हाँ, स्पॉट, सबकी लैंग्वेज अलग है कैटेगरी ना। बाँट दी गई है। तो क्या है कि अब उनको अथी व्यूज़ से मतलब है, तो मनी मिराज को बुलाते हैं। और मनी मिराज देखिए गाना जितना करता है उसमें कहीं अश्लीलता नहीं रहता है। उसका एक क्वालिटी देखिएगा, भले वो अपना अथी में कॉमेडी में जो है अश्लील का शब्द का यूज़ करते हैं, हुँ। लेकिन अगर उसका गाना सुनिएगा मनी मिराज का, तो उसमें कहीं अश्लीलता आपको नहीं दिखेगी। ये एक चीज़ क्वालिटी है, तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है अगला। तो क्या है कि इसके माध्यम से लोग बुलाते हैं। उसमें देखें तो सुरेश रैना के साथ उसका कोलैबोरेशन भी जी। था। हुँ। भारत और न्यूज़ीलैंड का जो मुकाबला 2 मार्च को है, क्या लग रहा है पवन बाबा की भविष्यवाणी कौन जीतेगा? भारत ही जीतेगा, लगातार अभी जीत रहा है तो जीतबे करेगा। अच्छा लगा बाबा आपसे बातें करके, हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? चलिए जितने लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ को, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। और कोई मेरे न्यूज़ से आपको कोई तकलीफ़ पहुँची हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अच्छे को अच्छा कहिए, बुरे को बुरा कहिए। थैंक यू सो मच बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भैया यहाँ तक आ गए हैं, कमेंट करके बताइए बाबा ने जो कहा सही कहा या बाबा की जो बातें आपको विरोध लगी, उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।